नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज के इस वीडियो से, आज के इस लेक्चर से हम शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स के गेट की सीरीज़, जिसमें मैं आपको कराऊंगा गेट का पूरा मैथमेटिक्स। शुरुआत करेंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन से, जो कि गेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, इस वीडियो में मैं कोई ये सारी बातें नहीं करने वाला हूँ कि कितने मार्क्स का क्या आता है। वो सारा एनालिसिस जो है वो आप जानते हो, और आप किसी और वीडियो में भी वो सारी चीज़ें देख सकते हो, समझ सकते हो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें करेंगे और जो भी टॉपिक हैं उन सभी को कवर करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन जो है उसकी प्रैक्टिस भी आने वाले वीडियोज़ में हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप सिंह जाला और आप देख रहे हैं हमारी इस गणित बैच को। जुड़ जाइए हमारे साथ। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे समय समय पर। आइए बढ़ते हैं आज के इस सेशन में। ठीक है, तो मेरे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सीखने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस, और वो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, मुझे पता है कि भाई ये जो थंबनेल में मैं दिख रहा हूँ उससे तो बहुत ही ख़राब दिख रहा हूँ एक्चुअली, लेकिन फ़ोटोशॉप भी जो है वो अपने आप में होता है कुछ। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ जो है वो मजाक की बातें होती रहेंगी यहाँ पे, और मजाक मजाक के साथ साथ हम सीखते जाएंगे। मैथमेटिक्स जो है वो मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल करने वाला हूँ आपके लिए। ठीक है, तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में क्या देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले, तो बाद में फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, समझेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से फॉर्म होते हैं, और बाद में सीखेंगे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हर एक एजुकेटर इसी तरह से जाता है, तो मैं भी इसी तरह से जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, भला क्यों सीखना है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक चीज मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे। अगर मैं आपको इस तरह से दूं कि भी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 200, ये चीज आपने देखी है क्या कभी? देखिए ना, देखा ही होगा। ठीक है, अगर नहीं देखी तो फिर से एक बार 11वीं 12वीं कर लो। ओके, एक और चीज मैं आपको देता हूँ, चलिए। जैसे कि p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 900, देखा है ना ये भी? ओके, ये भी देखा होगा। या फिर 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0, ये भी देखा होगा। x इज इक्वल्स टू वाई, ये भी देखा होगा। ठीक है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपने अब तक देखी है, राइट। 11वीं 12वीं तक तो ये सारी चीज़ें आती ही थी। इसको क्या बोलते थे, क्या बोलते थे इसको? अलजेब्रिक इक्वेशन, राइट। स्पेलिंग ठीक है ना? नहीं, ठीक नहीं है। अलजेब्रिक इक्वेशन, राइट। ओके, जिसमें अलजेब्रा का इस्तेमाल होता है, वो सारी चीज़ें आप जानते हो। वो एज वाले जो क्वेश्चंस आते थे, एज वाले एप्टीट्यूड वाले प्रॉब्लम आते थे, ठीक है, उन सभी में ये सारी चीज़ें जो है वो चलती थी, राइट, यू नो दैट। अभी अगर इसी इक्वेशन में थोड़ा सा बदलाव कर दें, राइट, मान लो कि इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है, ओके, उसको मैं किसी एक टर्म के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूँ। ओके, किसी एक टर्म के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूँ। फॉर एग्जाम्पल, टाइम के रिस्पेक्ट में मैंने इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो दोनों और डिफ्रेंशिएशन होगा। तो पहला हो जाएगा dx बाई dt, उसके बाद हो जाएगा dy बाई dt, और क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। ओके, पहला जो तुमको मिला था ये था अलजेब्रिक इक्वेशन। अब जो ये तुमको मिला है उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। पूछो क्यों? ठीक है, पूछो ना, ठीक है, पूछना चाहिए। क्यों डिफरेंशियल इक्वेशन इसको हम बोलते हैं? इसको डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंशियल टर्म है। देयर आर डिफरेंशियल टर्म्स इन द इक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशन में अगर डिफरेंशियल टर्म हो तो उसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ रहे हो? एक भी छोटी सी टर्म हो ना, फिर भी उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये पूरा मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 प्लस 3x पावर 5। ठीक है, लेकिन एक पिद्दी सी डिफरेंशियल टर्म है dx बाई डी टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन सभी चीज़ों के होने के बावजूद, इन सभी एल्जेब्रिक टर्म के होने के बावजूद, आपका ये जो इक्वेशन है ये इस छोटी सी पिद्दी सी चीज़ की वजह से बन जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो दिस इज द पावर ऑफ अ डिफरेंशियल टर्म,
कि वो पूरे इक्वेशन का जेनर चेंज कर देती है, पूरा मूड बदल देती है। ठीक है, इसीलिए एक चीज आप मेरे मुंह से हर बार सुनोगे, ठीक है, गालियां नहीं सुनोगे। ठीक है, हाँ, ये मुंह से सुनोगे तो सभी लोग गालियां ही समझते हैं, ठीक है, पता नहीं क्यों ऐसा है। ओके, सो एक चीज आप मेरे मुंह से हर बार सुनोगे, वो है ये है कि ये जो हमारी एक मिनट फिर से, ये जो हमारी डिफरेंशियल टर्म जो है, इट इज द किंग ऑफ द इक्वेशन, किंग ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिफरेंशियल टर्म है वो किंग ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि ये हमारे इक्वेशन को गवर्न करेगी, और जो गवर्न करता है उसको गवर्नमेंट बोलते हैं या फिर किंग बोलते हैं। ठीक है, ठोको ताली, लाइक ठोक दो, ठीक है, ताली मत ठोको। ओके, तो ये है इंपॉर्टेंट चीज। तो जिस भी इक्वेशन में डिफरेंशियल टर्म हो उसको बोल दो डिफरेंशियल इक्वेशन। आसान था, ठीक है, लाइक बनता है इस बात पे, एक लाइक कर दो। ओके, अब क्या करोगे, अब बढ़ोगे आगे। हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का काम। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ कहाँ पे देखा है तुमने अब तक, जरा याद करो, थोड़ा रिवाइंड करो। तुमने बहुत सारी जगह पे डिफरेंशियल इक्वेशन देखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को बोलूं कि वेलोसिटी किसी की 30 मीटर पर सेकेंड है, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है, ये अब तक ऐसे लिखते थे। अगर मैं आपको ये बोलूं कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो, dx/dt इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। इक्वेशन ही है ना, क्या है ये, इक्वेशन ही है। इफ यू इक्वेट इट टू 0 तो हो गया ना। ठीक है, सो इट इज नथिंग बट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम पहले से ही इस्तेमाल करते आए हैं, हमें पता नहीं है, ये बात अलग है। ठीक है, जैसे कि भाई हवा में ऑक्सीजन है, लेकिन जब तक हमें नहीं पता था तब तक तो हम पता नहीं क्या ही सोचते होंगे। ठीक है, मुझे तो मालूम नहीं है। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अगर मैं आपको बताऊँ कि आप सांस ले रहे हो, ठीक है, तब आपको एहसास होता है कि हाँ मैं सांस ले रहा हूँ, तब आप शायद ज़्यादा लंबी सांस लेने की कोशिश करोगे। लेकिन जब तक आपको नहीं पता था तब तक तो आप नॉर्मल ही थे ना। ठीक है, आपको कभी अंदाज़ा जो है वो नहीं गया, आपने कभी अटेंशन नहीं दिया उस बात। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ ऐसा ही है, इंजीनियरिंग में बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल होता है, लेकिन हम अटेंशन उसको बहुत ही कम देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो बनता कैसे, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो बनता है फॉर्मेशन करने से। फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन जो है वो होता है डिफरेंशिएशन करने से। ठीक है, मतलब घूम फिर के वहीं पे आ गए। ओके, तो जैसे कि अगर आपको एक एग्जांपल मैं देता हूँ, ठीक है, अगर आपको एक टर्म दे रखी है या फिर एक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, log y इज इक्वल्स टू एक्स, या फिर यहाँ पे मैं कांस्टेंट दे दूँ ताकि हमको थोड़ा सा जो है वो उसको रिमूव करने में आसानी हो। log y इज इक्वल्स टू सी एक्स दे रखा है मान लो। ठीक है, तो फॉर्मेशन करने की एक मेथड है, उस मेथड को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन की मेथड, जिसको हम कहते हैं एलिमिनेशन ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट, ठीक है, तो आपको ये देखना है कि आपके पास जो भी इक्वेशन है, जो भी टर्म है, उसमें कांस्टेंट कितने हैं। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो एक ही कांस्टेंट है, ये सी वाला। ठीक है, ये आर्बिटरी कांस्टेंट है, इसको मुझे रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए क्या मेथड है, तो सिंपल, जितने भी कांस्टेंट हो ना उतनी बार इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो। ओके, मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, चलो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये करने पे क्या होगा, d/dx यहाँ पे आएगा। ओके, log y यहाँ पे d/dx आएगा और सी एक्स। मुझे पता है तुम लोग बोलोगे कि भाई मुझे डिफरेंशिएशन आता है, डायरेक्ट जाओ, लेकिन ये मैं सिर्फ शुरुआत में लिख रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा इंजन को गर्म कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, तो log y जो है वो 1/y हो गया। ओके, और y का डिफरेंशिएशन होगा वो है dy/dx। ठीक है, x जो है उसके साथ ये c जो है वो कांस्टेंट है, तो c कांस्टेंट जो है बाहर आ जाएगा, राइट, और x का डिफरेंशिएशन होगा 1। ठीक है, होप यू आर गेटिंग इट। अब ये हो गया dy/dx 1/y इज इक्वल्स टू c। तो तुम देख रहे हो बेटा कि यहाँ पे c जो है वो तुमको मिल गया, c का आंसर मिल गया। ठीक है, तो ये जो c का आंसर मिला है ना, उसको ये वाले इक्वेशन में लगा दो। तो लगाने के लिए इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल रहे हैं। ओके, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि बाय इक्वेशन 1
यू कैन राइट दैट log y इज इक्वल्स टू सी की जगह पे ये वैल्यू 1/y dy बाई डी एक्स इंटू एक्स। ठीक है, ये x तो था ही ऑलरेडी। तो आखिर में आपके पास आंसर क्या आया? आखिर में आपके पास आंसर आ गया log y इज इक्वल्स टू x/y dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो आपका जो इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन में तब्दील हो गया। ठीक है, बदल गया, राइट। तो इस तरह से जो है वो आप डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मेट कर सकते हो। यहाँ पे हमने किया क्या है, सबसे पहले हमको मेथड के बारे में पता होना चाहिए। मेथड है एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ये है हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो भी है उसको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे एक था क्योंकि ये है सी वाला। ओके, हो सकता है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट दो हो तो 2 बार डिफरेंशिएट करो, 3 हो तो 3 बार डिफरेंशिएट करो, जितने भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतने बार डिफरेंशिएट करो। ठीक है, अगला वाला टॉपिक ऑर्डर इन डिग्री। बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, टॉपिक छोटा सा है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन। ओके, उससे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अब हम फॉर्मेशन समझ चुके हैं, तो मैं आपको दे देता हूं कि अब डिफरेंशियल इक्वेशन में हम सीखने क्या जा रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है बेसिकली उसमें 2 भाग हम कर सकते हैं। ठीक है, इतना हिंदी चलेगा ना तुमको, बाद में ये मत कहना कि बहुत शुद्ध हिंदी बोल रहे हो। ठीक है, ओके, तो 2 भाग में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को समझेंगे। पहला जो भाग है दोस्तों देवी और सज्जनों, उसमें आएगा हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। दूसरा जो भाग आएगा देवी और सज्जनों, उसमें हम समझेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को ODE को बोलते हैं और इसको बोलते हैं PDE। ठीक है, ये चीजें जो है वो समझने वाली है, एक ODE एक PDE। अब मैं ODE और PDE बोलूंगा। ठीक है, चलो, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये जो है वो हम जानते हैं कि ऑर्डिनरी मतलब कि अगर नॉर्मल डिफरेंशिएशन किया जाए किसी भी इक्वेशन का, जैसे कि इस तरह से dx बाई dt हो गया, dy बाई dx हो गया। ठीक है, इस तरीके की अगर d वाली टर्म दिखती है तो वो ऑर्डिनरी कहलाता है। अगर इस तरह से डेल वाली टर्म दिखती है तुमको, डेल बाई डेल एक्स या फिर डेल वाई बाई डेल एक्स, जो भी बोलो, ठीक है, डेल जेड बाई डेल एक्स, ये हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ये अभी के लिए इस तरह से समझ लो, बाद में डिटेल में देख लेंगे। ओके, चलो, डिफरेंशियल इक्वेशन के कोई टाइप है क्या? बहुत सारे टाइप है। ठीक है, उसमें एक जो आएगा वो है फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, और फर्स्ट जो नहीं है उसको बोलेंगे हम हायर ऑर्डर। ठीक है, एक है फर्स्ट, दूसरा है हायर। सेम वे पार्शियल में भी होता है फर्स्ट हायर। ठीक है, वो भी है। अभी फर्स्ट के बहुत सारे टाइप है। ओके, फर्स्ट के बहुत सारे 1 2 3 4 ऐसे टाइप है, इसके भी बहुत सारे टाइप हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, आपको बोर नहीं करूँगा कि ये चीज़ें समझने वाले हैं। मेन समझ लो, हम फर्स्ट ऑर्डर को समझेंगे, हायर ऑर्डर को समझेंगे। ठीक है, जिनको डिटेल में सिलेबस चाहिए वो लोग जाके गेट की वेबसाइट पे देख ले। ठीक है, आप वो सारी चीज़ें पे क्यों टाइम वेस्ट करोगे। उसी तरह से यहाँ पे भी होता है, फर्स्ट ऑर्डर और हायर ऑर्डर होता है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पे हायर ऑर्डर। ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ कुछ टाइप होते हैं, यहाँ पे भी कुछ कुछ टाइप होते हैं। लकीली पार्शियल में इतना डिटेल में हमको नहीं जाना है। ठीक है, लेकिन ODE जो है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, काफ़ी डिटेल में गेट में सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो समझनी है। तो हम जो है वो शुरुआत करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से। कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से। इससे फर्स्ट ऑर्डर से क्यों बार बार पूछ रहा हूँ, एक वर्ड आ रहा है ना, ऑर्डर। ठीक है, ये ऑर्डर है क्या, बताता हूँ तुमको, चलो मेरे साथ आ जाओ आगे। ओके, तो अब हम समझने जा रहे हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब हम समझने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो ऑर्डर और डिग्री को समझने से पहले हम ऑर्डर समझ लेते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री को समझने पहले ऑर्डर समझ लेते हैं कि ये जो ऑर्डर है उसका मतलब क्या होता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मान लो कि ये x है मेरे पास। ओके, ये x है मेरे पास। x जो है वो एक वेरिएबल है। ओके, उसकी वैल्यू जो है वो बदलती रहती है। अगर उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया, तो वो कोई भी वैल्यू जो है वो अपने आप ले लेगा। इसीलिए
इसको अभी मैंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया है। ओके, चलो उसके बाद अगर मैं इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करता हूँ dx बाई dt, इसका मतलब जो है थोड़ा बदल जाएगा, मतलब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ इसलिए ये एरो कर रहा हूँ, ठीक है। एक और बार अगर इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, इसका भी मतलब मैं आगे लिखने वाला हूँ। एक और बार अगर डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा डी क्यूब एक्स बाई डी टी क्यूब, इसका मतलब भी आगे लिखने ही वाला हूँ, ठीक है। तो ज़रा धीरज रख लो। ओके, जो लोग अभी ये स्किप करके आ गए हो ना, ठीक है, भगवान माफ़ नहीं करेगा तुमको। ओके, तो ये जो है वो x है, ठीक है, यहाँ पे x है। अभी इस x को इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ ना इस तरह से, डी जीरो एक्स बाई डी टी जीरो। कौन मना कर रहा है मेरे को? ठीक है, आए सामने, लिख सकता हूँ मैं ऐसे, ठीक है। तो ये जो है वो कुछ इंडिकेट कर रहा है क्या आपको? बिल्कुल कर रहा है। ये x का डिफ्रेंशिएशन ही है, लेकिन एक भी बार नहीं किया। बोलो ये कैसी बात हो गई? ठीक है, तो ये ऐसी बात है थोड़ी अटपटी सी, x का डिफ्रेंशिएशन जो कि मैंने एक भी बार डिफ्रेंशिएट नहीं किया, मतलब कि सिर्फ x, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है तुम लोगों को, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे पास रिकर्सिव वेरिएबल है जिसको तुमने डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, उसको भी तुम कह सकते हो कि जीरोथ ऑर्डर। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है मैथ्स में, ये मेरा खुद का अनुमान है, सॉरी, ठीक है, जीरोथ ऑर्डर, ठीक है। हाँ, उसके बाद आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे देखो मैंने एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया ना टी के रिस्पेक्ट में, तो अगर एक बार तुम डिफरेंशिएट करते हो तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलो एक और बार डिफरेंशिएट कर दो, ये हो गया सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब मैं लिखने का आलसू हूँ थोड़ा सा, तो मैं इस तरह से लिख लूंगा। एक और बार कर लो तो हो जाएगा थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ठीक है। एक और बार कर दो फोर्थ ऑर्डर, एक और बार कर दो फिफ्थ ऑर्डर, ठीक है। तो अब बार बार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आखिरी में क्या लिखते हैं? मैथमेटिक्स इज वेरी लेजी लैंग्वेज, तो वो क्या कर देते हैं, इस तरह से लिख देते हैं डी एन बाई डी एक्स डी टी एन। मतलब क्या है? nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन, सॉरी, nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब ये सारी कथाएं मैं क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप ऑर्डर को समझ जाएं, ठीक है। तो अगर आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें एक डिफरेंशियल टर्म है, उसमें आपको ये देखना है कि उस टर्म को कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है। जितनी बार आपने उस टर्म को डिफरेंशिएट किया है वही है आपके डिफरेंशियल, वही है आपके उस टर्म का ऑर्डर। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर नहीं, क्योंकि उसको अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। वही है आपके उस टर्म का ऑर्डर। तो डिफरेंशियल टर्म का ऑर्डर मतलब कि कितने बार आपने उस टर्म को डिफरेंशिएट किया है। इन इस केस में ये n है, ठीक है, आई बात समझ में? तो अगर मैं आपको एक दे दूं एक एग्जांपल, ये ले लो, एक एग्जांपल ले लो, ठीक है। 5x बाई डी वाई पावर 5, कौन सा ऑर्डर है ये? तो ये आप बोलोगे कि फिफ्थ ऑर्डर है, ठीक है, बोल दिया। चलो अभी आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। ओके, अब जो है मैं आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहा हूँ, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन डी एक्स बाई डी टी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 5। ओके, डी एक्स बाई डी टी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अभी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर कितना है, ये मुझे अगर जानना हो तो क्या करना है? जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि डी एक्स बाई डी टी मतलब कि ये जो डिफरेंशियल टर्म है वही हमारे इक्वेशन का क्या होता है? किंग होता है। हमेशा राजा को ही देखो और किसी को मत देखो, ऑलवेज लुक फॉर द किंग। राजा कौन है? अगर राजा को हरा दिया तो काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो तुम्हारा राजा है, डी एक्स बाई डी टी यहाँ पे राजा है, ठीक है। चलो डी एक्स बाई डी टी राजा है तो देखो कि वो कौन से ऑर्डर का राजा है, ठीक है। सो डी एक्स बाई डी टी जो है ना उसका ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। चलो तो क्या होता है कि भाई यथा राजा तथा प्रजा, ठीक है। तो जैसा राजा है वही प्रजा है, उसी को उसका नाम दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे नाम आ जाएगा क्या इक्वेशन का? ये इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई बात समझ में? मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर अगर कोई पूछे तो कौन सा है? 1 है, ऑर्डर इज 1। क्यों? क्योंकि राजा का ऑर्डर 1 है। आई बात समझ में? ठीक है।
तो यहाँ पे आपको राजा को ढूंढना है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, वहाँ पे राजा को ज़रा ढूंढ के दिखाइए। ठीक है, dx/dt। ठीक है, तुम बोलोगे मिल गया राजा, रुको ज़रा, dx²/dt² प्लस x³ इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो अब कुछ लोग ना x³ वाले को देखेंगे, हाँ ये बड़ी पावर है, ये राजा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे राजा डिफरेंशियल टर्म्स होती है। ठीक है, अगर तुम इसको देखोगे तो यहाँ पे एक राजा मिल रहा है, यहाँ पे दूसरा राजा मिल रहा है, लेकिन आपको ये देखना है कि बड़ा राजा कौन सा है। तो ये है बड़े राजा, महाराजा। ठीक है, चलिए महाराजा है हमारे d²x/dt²। देखो कि उसकी जो ऑर्डर है कितना है। तो ये जो महाराजा साहब है वो है d²x/dt²। बहुत सारे लोग d2x/dt2 भी बोलते हैं, वो लोग अपने हिसाब से करो भाई। ठीक है, हमको तो बोलने से मतलब है, समझाने से मतलब। ओके, तो ये है सेकंड ऑर्डर, दूसरे ऑर्डर का राजा है, जबकि ये जो बंदा है ना वो पहले ऑर्डर का राजा है। तो बड़ा कौन? बड़ा कौन? ये है बड़ा, दिस इज बड़ा। ओके, ठीक है, ये बड़ा है। तो जो बड़ा है वही राजा हुआ ना, छोटा थोड़ी ना राजा हो सकता है। जी बिल्कुल, तो बड़ा वाला राजा है, तो जो राजा है उसी का नाम चलेगा। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कौन सा है? वो है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, बस खत्म बात। ठीक है, यही करना है, जो भी राजा बड़ा है उसको नाम दे दो उसका। ठीक है, यहाँ पे dx/dt था लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर था, d2x/dt2 सेकंड ऑर्डर था, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन को यही गवर्न करेगा। ठीक है, इसीलिए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने नाम दिया है। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे आगे। ठीक है, तुम लोग मुझे पता है कि एक और एग्जाम्पल जो है तुम लोग मांगोगे मुझसे। ठीक है, दे देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल छोटा सा ले लो कि भाई d⁵x/dt⁵, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3dx/dt अगर है तो नेचुरली अब तुम मुझसे कहोगे कि भाई यहाँ पे कौन सा राजा है? तो ये वाला जो बंदा है वो राजा है। ठीक है, क्योंकि उसकी पावर जो है वो, उसकी जो ऑर्डर है वो ज़्यादा है, तो ऑर्डर जो है वो 5 है, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, तो अभी डेफिनेशन में लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, चलो लिख ही देता हूँ, तुम के भी क्या आखिर में लिखूंगा। ठीक है, जब डिग्री में आपको कराऊंगा तब लिखूंगा। ठीक है, डिग्री और ऑर्डर दोनों साथ ही में लिख देंगे। राइट, तो ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का? आपको देखना है इक्वेशन में कौन से डिफरेंशियल टर्म है आपके पास। ठीक है, डिफरेंशियल टर्म की ऑर्डर देख लो, ज़्यादा जिसकी ऑर्डर होती है वही डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर है। तो अंग्रेजी में बोले तो कह सकते हो इट इज़ द हाईएस्ट ऑर्डर प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आई बात समझ में? तो चलिए, या फिर बहुत सारी बार कह सकते हैं कि इट इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, क्यों? क्योंकि ये जो तुम देखोगे d2x/dt² वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसकी पावर 2 है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की भी पावर 2 है। राइट, गॉट इट? एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए ओके, अब आते हैं डिग्री पे। अब आते हैं कहाँ पे? डिग्री पे। ओके, हाँ कलर ढूंढ रहा था मैं, सॉरी। ओके, तो डिग्री जो है वो भी बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, डिग्री का मतलब है पावर, समझ लो मेरी बात। डिग्री का मतलब है पावर। ठीक है, ऑर्डर को तुम उम्र कह सकते हो, ये पावर है। ठीक है, कभी कभी क्या है, लोगों के पास उम्र होती है, पावर नहीं होती है। राजाओं का भी ऐसा ही होता है ना, राजा की उम्र होती है लेकिन उसके पास पावर नहीं होती बेचारे के पास। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको उम्र, पावर सब कुछ देखना है। ठीक है, चलिए, पावर मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का पावर, मैथमेटिक्स में पावर मतलब क्या? x⁻², तो ये 2 जो है वो x की पावर है। भाई बात समझ में? ठीक है, उसी तरह से y⁻7, तो ये 7 जो है वो y की पावर है। बस यहाँ पे यही करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिफरेंशियल टर्म है उसकी पावर कितनी है, बस खत्म काम। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाला एग्जाम्पल ले लेता हूँ फिर से एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं dx/dt, सॉरी, dx/dt प्लस dx/dt d²x/dt² रेज टू 3 लिख देता हूँ मैं, इज इक्वल्स टू 0 कर देता हूँ। ठीक है, चलो
अभी क्या करना है तुमको, ऑर्डर चाहिए ना, मैं सेम इक्वेशन रखता हूँ, तुम बाकी कंफ्यूज होते रहोगे, ठीक है। चलो ये हो गया। अभी अभी हमने इसका जो है वो ऑर्डर तो ले लिया है। ऑर्डर कितना होगा इसका, ऑर्डर कितना होगा, जो भी राजा है, ये राजा है हमारा, राजा का सबसे ज़्यादा जो उम्र है, ठीक है, राजा की उम्र कितनी है, 2 उम्र है, ठीक है, राजा की, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, इसलिए ऑर्डर जो है वो 2 हो गया। अभी मैं बात करूंगा डिग्री की। डिग्री का मतलब है कि मुझे पावर देखनी है, तो ये जो d2x/dt2 है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसकी कितनी पावर है, उसकी खुद की कितनी पावर है पूरे एक डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो है 1, ठीक है। मतलब कुछ भी नहीं है तो 1 ही होगा ना, कुछ भी नहीं दे रखा है तुमको, तो अगर मैं इसकी पावर लगाने जाऊँ तो क्या लगाऊंगा, मैं 1 लगाऊंगा ना, तो इसलिए इसकी पावर जो है वो है 1, ठीक है, 1। इसलिए जो भी पावर है वही आपके डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कही जाएगी, ठीक है। तो ये राजा तो है लेकिन ये 1 ही पावर का राजा है, तो इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो गई 1। तो ऑर्डर 2 डिग्री 1, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 डिग्री 1, ठीक है। इस तरह से आप कह सकते हो। नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल देता हूँ, चलो ठीक है। एग्जांपल के तौर पर dx/dt ले लो, उसकी मैं 5 पावर कर देता हूँ, ठीक है। d5x/dt पावर 5, उसकी मैं 2 पावर कर देता हूँ, प्लस x इज इक्वल टू 0 कर दिया। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि डिफरेंशियल टर्म है। ओके, अभी मैं आपको बोलूँगा कि मेरे को बता दो कि इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो ऑर्डर जो है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है, जो राजा का ऑर्डर होता है वही। राजा कौन, यहाँ पे एक ये वाला राजा का दावेदार है, यहाँ पे ये भी है। आपने देखा कि भाई पहला जो है ना उसका डिफरेंशियल 1 ही बार हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन 5 बार हुआ है, 5 बार डिफरेंशिएशन, इतना ज़्यादा गहरा अनुभव, ठीक है। तो ये रहा हमारा राजा, ठीक है, कौन सा ऑर्डर का, 5th ऑर्डर का, ठीक है। तो 5 जो है वही आपका ऑर्डर है, ओके, 5th ऑर्डर। सो 5 इज योर ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। मिल गया, चलो राजा मिल गया, राजा की पावर, सॉरी राजा का ऑर्डर मिल गया, ओके। राजा का ऑर्डर मिल गया, अब मुझे चाहिए राजा की डिग्री। राजा के पास कौन सी डिग्री है, मैकेनिकल की है, देखो जरा। राजा के पास यहाँ पे कितनी पावर है, 2 पावर है, ठीक है। डिग्री मतलब पावर, ठीक है। तो d5x/dt5, उसके पास 2 ही पावर है, तो 2 जो पावर है ना वही उसकी डिग्री कही जाएगी। तो डिग्री जो है वो राजा की आएगी 2, ठीक है। राजा ने 2 डिग्री ले रखी है भाई, एक बार मैकेनिकल किया था, उसके बाद मास्टर्स भी किया था, ठीक है। तो ये हो गया राजा की डिग्री की बात, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ठीक ठाक दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। सो ये हो गया, आसान है। अभी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन शुरू होगा, और कन्फ्यूजन ये होना ही चाहिए। यहाँ पे कुछ बंदे देखेंगे कि भाई यहाँ पे इसकी 5 पावर है, तो इसको मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की 5 डिग्री नहीं बोलूँगा। नहीं बोलोगे, क्यों नहीं बोलोगे, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो हमेशा उसी की देखी जाती है जो राजा हो, ठीक है। राजा कौन होता है, जिसकी हाईएस्ट ऑर्डर होता है, बात समझ रहे हो, ठीक है। हमेशा राजा को ही देखो, सिपाहियों को छोड़ दो, मंत्रियों को छोड़ दो, वैसे भी मंत्री लोग कुछ करते नहीं है, ठीक है, नाचते रहते हैं राजा के पावर में, ठीक है। इसीलिए तो आपके पास प्रजा की सत्ता है, ठीक है, चलो राजनीति में नहीं आना। तो ये सारी चीज़ें, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ठीक है, उससे हम एक और बार डिसाइड करेंगे कि ऑर्डर और डिग्री कितनी होगी। तो d2x/dt² इज इक्वल्स टू, मान लो कि अंडर रूट दे रखा है 1 + dx/dt, ओके। अब जो है वो कुछ बंदे जो है वो दे देंगे कि भाई चलो मुझे पता है ऑर्डर क्या आता है, ठीक है। वो बोलेंगे कि ऑर्डर सर, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर मतलब क्या है, ये है हमारा राजा, ये हमारा राजा, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर वहीं पे दिख रहा है, और उसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 2 है, 2 बार डिफरेंशिएशन, तो सेकेंड ऑर्डर, सही है, यू आर राइट बेटा, ओके। अभी आगे बढ़ते हैं, अब डिग्री बताओ। जब डिग्री उससे पूछूंगा ना तो फटाक से बोलेंगे हाँ राजा जो है वो है d2x/dt², मतलब कि उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही पावर है, एक ही पावर है, तो डिग्री हो गई 1, 2 1। और क्या होता है ना, गेट वाले बहुत ही होशियार होते हैं, तो उन लोगों ने पहला ही ऑप्शन धड़ाम से, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ऑर्डर 2 डिग्री 1, ठीक है, और ये टिक मार के बेटा आ गया,
ओके, और बाद में कहेगा कि शाबाश आ जाएंगे गेट में पूरे मार्क्स, लेकिन नहीं आते। क्यों नहीं आते? जल्दी जल्दी में यही तो गलतियां करते हो कि क्योंकि ये आंसर जो है तुम्हारा गलत है। क्यों गलत है मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि जब भी हम ऑर्डर और डिग्री को करते हैं तब सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कैसे। ये जो इक्वेशन है आपका वो अभी सिंप्लीफाइड नहीं है। यहाँ पे ये अंडर रूट वाली टर्म देख रहे हो तुम, तो उसको पहले हटाना पड़ेगा। हटाओ तो किस तरह से हटाओगे, दोनों और स्क्वायर कर दो। तो ये जो है वो d2x बाई डी टी स्क्वायर, दोनों और स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। स्क्वायर हो जाएगा ना पूरी का पूरी टर्म का। ओके, तो ये हो जाएगा अंडर रूट जो हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस dx बाई dt। जो लोग ओवर स्मार्ट है वो क्या करेंगे मुझे पता है, ठीक है। ये जब भी स्क्वायर करेंगे तब ये जो ऑर्डर है ना उसको 4 कर देंगे, d⁴ बाई dt⁴, बाद में लिख के आएंगे 4 1, और ये भी ऑप्शन होगा, ठीक है। ये भी ऑप्शन होगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये गलतियाँ जो है नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है पावर हो जाती है 2, राइट, आई बात समझ में। तो जब पावर 2 हो गई, तुम्हारे राजा की पावर कितनी हो गई, राजा की पावर हो गई 2, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो गई 2, ठीक है। राजा की पावर 2, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 2। तो आंसर होगा तुम्हारे पास 2, ऑर्डर 2, डिग्री 2, और ये जो 2 2 है उसके ऊपर टिक करोगे तब मिल जाएंगे शायद 2 मार्क। किस्मत होगी तो 2 मार्क मिल जाएंगे, वरना 1 मार्क तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमको यही करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो अगर मैं दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री को फाइंड करने के स्टेप्स दे दूँ तो कुछ इस तरह से मैं आपको स्टेप दे सकता हूँ, ठीक है। हर एक मैं कोशिश करूँगा कि हर एक हमारा जो लेक्चर हो उसके आखिर में मैं आपको स्टेप्स दे सकूँ, ठीक है। तो स्टेप्स टू फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पहला स्टेप क्या करना है, स्टेप नंबर 1, राजा को ढूंढो, ठीक है। फाइंड द किंग, यहाँ पे किंग का मतलब क्या है मेरा, डिफरेंशियल टर्म, ठीक है, डिफरेंशियल टर्म। ओके, दूसरा स्टेप, लुक फॉर द हाईएस्ट ऑर्डर, लुक फॉर द हाईएस्ट ऑर्डर टर्म, ठीक है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑर्डर किसका है उसको ढूंढो, ओके। और वो जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा वही होगा तुम्हारा ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ ओडीई, ऑर्डर ऑफ ओडीई क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ओडीई विल बी द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म। कहने का मतलब ये है कि राजा का जो ऑर्डर है वही, ओके। चलिए, उसके बाद तुमको क्या चाहिए होगा, डिग्री चाहिए होगा। तो डिग्री ऑफ ओडीई इज नथिंग बट दी पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म, ठीक है। इतने सारे एग्जाम्पल मैं पहले ही दे चुका हूँ, तो उसके ऊपर से तुम समझ जाओगे। किंग को आइडेंटिफाई करो, किंग को आइडेंटिफाई करने के लिए तुमको हाईएस्ट ऑर्डर टर्म ढूंढनी पड़ेगी, वही तुम्हारा राजा है। उस राजा का जो है वो तुमको उम्र देखनी पड़ेगी, कितनी बार बेचारा डेरिवेट हुआ है, ठीक है, वो होगा तुम्हारा ऑर्डर। और बाद में उसका पावर देखना होगा, ठीक है, उसके पास कितनी पावर है, मतलब कि उसकी कितनी पावर है उस डेरिवेटिव टर्म की, वो होगा तुम्हारा डिग्री, ओके। और इन सबसे पहले मेन चीज़ क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इन सभी से पहले आपको सिंप्लीफाई करना होगा इक्वेशन को, ओके। सिंप्लीफाई इक्वेशन वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर सिंप्लीफाई नहीं करोगे तो आंसर जो है वो गलत आएगा, और गलत आंसर आपके ऑप्शन में भी होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप गलती कर सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा लेक्चर। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, वैसे मैं करवाऊंगा ही, आप टेंशन मत लीजिए। आगे के लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें जो देखने जा रहे हैं। तो देवी और सज्जनों, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, आपका एपिसोड खत्म होता है यहीं पे। मिलता हूँ मैं आपको अगले एपिसोड में। आपके सारे डाउट्स कमेंट सेक्शन में बता दो, मुझे बताओ कि आपको ये पढ़ाने की जो टेक्निक है वो कैसी लगी। नए हो तो हमारी गणित बैच के साथ जुड़ जाओ, सभी लेक्चर्स बिल्कुल फ्री में आने वाले हैं, कोई भी चार्ज मैं आपसे नहीं लेने वाला हूँ। मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।